माँ की महंगी बेटियाँ। उषा की दो बेटियाँ थी, मेघा और रूपा। उषा अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत प्यार करती थी। वो अपनी दोनों बेटियों की सारी ख्वाहिशों को पूरी करती, साथ ही साथ उषा भी बहुत खर्चा करती थी। जो हाथ में पैसे आते सारे खर्च कर देती। उषा का पति उमेश उसकी इस आदत से बहुत परेशान था, इसीलिए वो हमेशा पैसों को बचाने के लिए कहता, उषा तुम अगर अभी से पैसे बचाओगी तो तुम्हारे और हमारे लिए अच्छा होगा। क्या उमेश, आप फिर से शुरू हो गए? महीने में एक बार तो आपकी सैलरी मिलती है और उन्हीं मिले हुए पैसों को मैं खर्च करती हूँ, उसमें भी आपको इतनी दिक्कत है। अरे औरों के घर भी जाकर देखिए, हर आदमी अपनी बीवी पर कितने पैसे उड़ाते हैं और एक आप हैं, एक नंबर के कंजूस, बीवी के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं। अरे मेरी छोड़िए, कम से कम अपनी बेटियों के ऊपर ही कुछ पैसे खर्च कर दीजिए। उषा, मुझे जहाँ पैसे खर्च करने होते हैं मैं वहाँ पे करता हूँ, तुम्हारी तरह फिजूल खर्च नहीं करता। अपने पति की ये बात सुनकर उषा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उमेश पैसे खर्च करने पर उषा को रोका टोका करता है। ये बात उषा को जरा भी बर्दाश्त नहीं होती और वो उससे कंजूस का ताना देने लगती है। ऐसे ही एक दिन उषा अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग करके घर आती है। आज उमेश घर में ही होता है। माँ बेटियों को इतनी शॉपिंग करते हुए देखकर उमेश उषा से कहता है, कर ली शॉपिंग? कहीं कुछ पैसे बच तो नहीं गए ना, या कुछ पैसे कम तो नहीं पड़ गए? आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए ना। उषा, हमारी बच्चियाँ छोटी हैं, अगर हमारी बेटियों को अभी से ही पैसों की बचत करना सिखा दोगी तो ये आगे चलकर कम खर्चा करेंगी, समझी? लेकिन तुम तो खुद ही इतना खर्चा करती हो कि तुम्हें देखकर मेरी बेटियाँ भी खर्चा करना सीख रही हैं। उमेश, आप बहुत ज्यादा कंजूस हो। अगर तुम्हारे हिसाब से घर चलने लगे ना तो मेरी बेटियाँ सबसे पीछे रह जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियाँ किसी से कम दिखे और मैंने भी कोई फिजूल की शॉपिंग नहीं की है मेरी बेटियों के साथ। उषा की ये बात सुनकर उमेश सारे शॉपिंग बैग्स को खोलता है और उसमें से कपड़े, गहने, मेकअप निकालकर उषा से कहता है, उषा, ये सब फिजूल की खर्चा नहीं तो क्या है? पूरा कबर्ड तुम तीनों माँ बेटियों के सामान से भरा पड़ा है, पर फिर भी तुम इतने सारे कपड़े लेकर आई हो। अलमारी में इतने सारे कपड़े तो ऐसे हैं जिनको तुमने कभी पहना भी नहीं है। आपको ना मुझे बस सुनाने का मौका चाहिए होता है। मैं तुम्हें सुनाने का मौका नहीं देखता। उषा, मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूँ, अगर तुम सेविंग करना सीख जाओगी तो कल को तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अगर तुम इसी तरह से महंगी चीजें लेते रहोगी और फिजूल खर्चे करते रहोगी तो आगे चलकर तुम ही पछताओगी। इस तरह से उषा और उमेश की लड़ाई हो जाती है और उषा उमेश को भला बुरा बोलकर अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ उमेश की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन उमेश न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तभी उमेश की दोनों बेटियां आती हैं और उमेश से कहती हैं, पापा हमें कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? पर क्यों? क्योंकि पापा, हमारी फ्रेंड ने एक छोटी सी पार्टी रखी है और हमें उस पार्टी में जाना है, बस उसके लिए पैसे चाहिए ताकि हम पार्लर जा सके और तैयार हो सके। कोई जरूरत नहीं किसी की पार्टी में जाने की, और तुम्हारी पार्टी के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम दोनों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ देखो ना, पापा फिर से पैसे देने में नाटक कर रहे हैं। अब आप ही पापा को कुछ समझाओ ना। अरे मेरे को कुछ समझ में नहीं आता उमेश जी कि आप इतनी कंजूसी करते क्यों हैं? क्या करेंगे इतने पैसों का? हमारी 2 ही तो बेटियां हैं। उषा, मैंने अपनी बेटियों को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, पर फिजूल खर्ची मैं अपनी बेटियों को करने नहीं दूंगा। जैसे तुमने कभी पैसे नहीं बचाए, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां भी वही चीज सीखें। आप कहना क्या चाहते हैं कि मुझे पैसे बचाने नहीं आते? मुझे पैसों की अहमियत नहीं पता? अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैंने आप जैसे कंजूस से शादी कर ली, जो हर समय पैसे पैसे करता रहता है। एक बार फिर उषा अपने पति से लड़ झगड़ कर अपनी बेटियों को पैसे दे देती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और अब उषा की दोनों बेटियां उषा की तरह ही खर्चा करने वाली हो जाती है। और समय के साथ एक दिन उमेश की तबीयत खराब हो जाती है। पैसे न होने की वजह से उमेश की मौत हो जाती है। जब लीला और मीना की सारी जिम्मेदारी उषा के कंधों पर आती है, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए, कॉलेज की फीस जमा करनी है। अगर मैंने कल कॉलेज की फीस नहीं जमा की तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। कितने पैसे चाहिए बेटा? मैं यही कुछ 10-15 हजार। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है बेटा, कुछ दिन इंतजार कर ले, कुछ करती हूँ। अब उषा अपने बैंक बैलेंस देखने लगती है पर उसके खाते में 1 भी रुपया नहीं होता। अब उसको उमेश की बात याद आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पति की फोटो के आगे रोते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा उमेश जी, लेकिन मैंने आपकी कभी नहीं मानी और कभी सेविंग्स
नहीं की। आज उसी का नतीजा है कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ा भी नहीं पा रही। मेरी वजह से उनकी पढ़ाई छूट रही है। कुछ सालों बाद उनकी शादी की उम्र हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अकेली अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई का खर्चा और शादी का खर्चा कैसे निकालूं। अब उषा पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी। उसके पास रोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पैसे ना होने की वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। साथ ही साथ उषा की दोनों बेटियों की पढ़ाई छूट जाती है। अब उसे अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता सताने लगती है। ऐसे ही एक दिन लीला और मीना की बुआ कुछ पैसे लेकर घर आती हैं और उषा से कहती हैं, भाभी ये कुछ 30-40 लाख हैं जो उमेश भैया मेरे पास छोड़ गए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि आप बहुत खर्चे वाली हैं। अगर आपके हाथ में उन्होंने ये पैसे दे दिए तो आप सारे पैसे उड़ा देंगे। बस इसीलिए उन्होंने सेविंग्स की थी, वो मुझे दे दी और जाते हुए मुझसे कहा था कि मैं ये पैसे आपको तब दूं जब लीला और मीना की शादी की उम्र हो जाए। 15-15 लाख मीना और लीला की शादी के लिए और 10 लाख आपके लिए। इतना कहकर लीला और मीना की बुआ नोटों का बैग उषा को देती हैं। अपने हाथों में इतना सारा पैसा देखकर और अपनी ननद की बातें सुनकर उषा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उमेश जाते जाते मेरे और मेरी बेटियों के लिए इतना सब कुछ करके चले गए और एक मैं जो जीते जी अपनी पति के लिए कुछ न कर सकी। उमेश जी हमेशा मुझसे कहते हैं, उषा खर्चा कम करो, कुछ पैसे बचा लो, पर मैंने उनकी कभी नहीं सुनी और उल्टा उन्हें ही कंजूस का ताना देती रही। इतना कहकर उषा बहुत रोने लगती है। अपनी भाभी को इस तरह रोते देखकर मीना और लीला की बुआ उषा से कहती हैं, भाभी बस भी कीजिए, जो होना था हो गया। भैया आप तीनों के लिए कुछ पैसे छोड़कर गए हैं, अब आप इन पैसों से मीना और लीला की अच्छे से शादी करवाना। अच्छा चलती हूँ मैं। अब उषा उन पैसों से अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाती है और बचे हुए पैसों को अपने बुरे समय के लिए बचा कर रखती है।